श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडोत वंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक ते कर हाथ नाहो जति सती नहीं पढ़िया। मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणबत नानक तिन की सरना। जिन तू नाही बिसरिया। जप तप संजम धर्म न कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहांद साहो। जिस पास बैठिया सोहिया। नादा बेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया। सब नादा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी जा तू मेरा वल है। ता क्या मोह छंदा। तुद सब किश मैनो सौंपिया। जा तेरा बंदा। जा तू मेरा वल है। ता क्या मोह छंदा। तुद सब किश मैनो सौंपिया।
जा तेरा बंदा, लक्ष्मी तोट न आवे, खाए खर्च रहंदा, लख 84 मेदनी, सब सेव करंदा। एह वैरी मित्र सब कीतिया, नह मंगह मंदा, लेखा कोई न पुछे, जा हर बखसंदा। आनंद पया सुख पाया, मिल गुर गोबिंदा। सभे काज सवारिया, जा तुद पाबंदा। आनंद पया सुख पाया, मिल गुर गोबिंदा। सभे काज सवारिया, जा तुद पाबंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख्त दे मालक, राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान। बाणी के बोहित धन धन साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी बड़भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबान दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन सवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू टखने वार दे विचों सतवें श्लोक की आप जी विचार श्रवण करते आ रहे हैं। कल वाली विचार दे विच आप जी ने महल्ले की विचार श्रवण की सी, जिहदे विच सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सानू पावन उपदेश बख्शिश किया कि गुजड़ा लद्दम लाल मत्थै ही प्रगट थिया, सोई सुहावा थान जिथै प्रिय नानक जी तू बुठिया। ये श्लोक दे विच धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सानू पावन उपदेश बख्शिश किया कि ऐ जीव जिहड़ा नाम है वो नाम तेरे अंदर है। एक गोहज भेद परमात्मा ने जीव का शरीर रच के अंदर जिंद पा दी ते नाम का खजाना भी वाहिगुरु ने अंदर ही रख दिता।
ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁੱਜੜਾ ਲੱਦਮ ਲਾਲ ਮੱਥੈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜੜਾ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੱਦਮ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਮੱਥੈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। ਉਹ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਵ ਜੋਤ ਜਾਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨ, ਉਹ ਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਬਿਠਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਪਿਰ ਜੀ ਹੈ ਪਤੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਉਹ ਥਾਨ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਬੁੱਠਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੁੱਠਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਿਆ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੋ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਪੈ ਕੋ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ, ਸੰਪੈ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਠਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਭਾਵ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸਨੋਂ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਇ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਵਾਰਿਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨ, ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਅਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਅਨ, ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਅਨ। ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨਵ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨਮੁੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਿਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਰ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੈ ਤਿਸੈ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿੱਤੈ ਤਿਨੈ ਭਉਣ। ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਭਉਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
गुरु वाले बनने तो बिना छुटकारा नहीं है। आप रोजाना सतगुरु महाराज के बचन पढ़ते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज सवैयां विच बचन करते हैं कि जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग निगारे, गुंजत गूढ़ गुजान के गुंतर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गणै नहीं जात विचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे। कहते जे इन्ना कुछ प्राप्त हो गया, 10 दिशा तक तेरी पहुँच हो गई, तेनों सलामा होने लग पईयां, तेरे नां दे नगारे बजन लग पे, ते तेनों सलामा हो रही हैं। तो सतगुरु कहते गुरु कलगीधर पातशाह कहते श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के धाम सदारे। कहते जे भाई परमात्मा का सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की, प्रभु वाला नहीं बनया, प्रभु नूं चेते नहीं किया, तो कहते सच जानी अंत नूं जमा दे धाम ते जाके पहुँचना है। उत्थे जाके तेरे कीते हुए कर्मां दा सारा लेखा जोखा फिर होवेगा। तैनूं ये जिथे तू संसार विच विचरदियां होइयां बड़ियां बड़ियां जित्तां प्राप्त कर रहा है, मरतबे प्राप्त कर रहे, ओहदे मेरे बड़े बड़े, उत्थे तू परमार्थी तौर पर ओहदा मालक दे दर ते प्राप्त कर। दुनियावी तौर पर तो कामयाबी प्राप्त कर ली, दुनियावी तौर पर तू तैनूं सलामा होण लग पईयां, पर एक अध्यात्म पक्ष है जिहड़ा अध्यात्म पक्ष साडे गुरु साहिबान जी ने सानू समझाया है कि इस रास्ते ते ऐ सिक्खा तो चलना है। जो इस रास्ते ते चलदा जावेगा तू अपनी मंजिल तक पहुँच जावे, उचाइयां नूं तू प्राप्त कर लवेगा। तो इस मार्ग ते चलण दे लई तेरे को सब तो पहला निम्रता होनी चाहिए है। जे निम्रता नहीं है तो निम्रता बिना तो कुछ भी नहीं। जी हंकार है मन विच, तो हंकार दे सहित कीते हुए कर्म सारे जिहड़े ने वो परमात्मा नूं भाउंदे नहीं हैं। देखो पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज समय की गाथा कहते ने, एक बाबा दास नामे जिहड़ा बैरागी सी, जिहदा बड़ा सत्कार, इहदे तकरीबन 100 कु चेले दे नाल हन। ये हिंदू अस्थानां दी यात्रा करदा होया अमृतसर साहिब की धरती ते आके पहुँच गया। जो अमृतसर साहिब की धरती ते आके ने अपना डेरा लाया, उधरों पंजवें पातशाह महाराज सिंघासन ते विराजमान हैं। संगतां कोई आ रही, कोई जा रही, कोई सरोवर की सेवा कर रही ने, कोई लंगरां भी सेवा कर रही ने। इहदा भी डेरा लग्या होया ते अपने चेले पालके दे कोल बैठे हुए ने। जदों संगतां जांदियां ने रस्ते दे विच, वो संगतां आखदियां ने कि जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जो संगतां कोई सतगुरु पातशाह दर्शन दारे करके वापस आ रही ने, वो संगतां कह रही हैं कि धरन गगन नव खंड मह, जोत स्वरूपी रहो भर, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतक हर। भाव सतगुरां दी महिमा वडियाई नूं अपने कन्नां दे राही दे चेले पाल के सुन रहे ने। जो पंक्तियां वो शब्द गुरबाणी दी पंक्तियां कन्नां विच पैंदियां ने ते मन नूं सकून मिलदा, शांति मिलदी है। ते उदों ये अपने गुरु बाबा दास नूं आखण लगे, कहण लगे कि असीं सतगुर दे जाके दर्शन दारे करने हैं। ते ये बाबा दास पुछदा किहड़ा गुरु अर्जन देव महाराज हैं, इन्हां दी उम्र किन्नी कु है। ते अगों इहदे चेले पाल के आखण लगे, असीं तां दर्शन दारे कीते नहीं, पर सुनना कीता है कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जिहड़ी उम्र है 30-35 कु साल की उम्र है, 30-35 कु साल की। ते कहण लग्या मेरी इन्नी वड्डी उम्र, ते मैं त्यागी भी हाँ, बैरागी भी हाँ, मैं अपना घर बार छड्डिया, ये गृहस्थी ने, बच्चियां वाले ने।
तो बच्चियां वाले हो के गुरु किवें हो सकता, तो असीं उहदे दर्शन दारे करन लई जाइए ये नहीं हो सकता। तो गुरु अर्जन देव महाराज साडे दर्शन दारे करन, साडे कोल आउणा, किसी ने नहीं जाना। अपने चेले पाल के इनकार कर दिता। हुण 100 बंदा इहदा कोल है, 100 चेले पाल के, तो 15 भी जिहड़े चेले पाल के आग्याकारी कहण लगे ठीक है असीं नहीं जांदे। पर जिहड़े बाकी सी 70-75 जिहड़े 80 सन, वो कहण लगे नहीं संत जी तुसीं साडे गुरु हो, सत्कारयोग हो, पर असी एक बारी गुरु अर्जन देव महाराज दे जाके दर्शन दर जरूर करने हैं। आपां देखिए तो सही कि गुरु साहबान जिहड़ा आउंदा वो भी सतगुर की सिफत करदा, जिहड़ा दर्शन दारे करके वो भी सिफत बड़ियाई कर रहा है कि गुरु विच की है, किहड़े गुण हैं गुरु विच। कहंदे इस तरह विचार करते हैं, जो 2 बारी उहदे गुरु ने आखिया तो दोनों बारी इनकार किया, तो तीजी बारी फिर ये कहन लगे सी जावांगे, तो गुरु कहन लगे ठीक है पर मेरी एक गल मनना करो, तुसी आ गेरू रंग दे वस्त्र पहने हुए हो, जे तुसी इस लिबास च गुरु पातशाह दे कोल गए तो लोग आखणगे कि बाबा दास दे ये चेले जिहड़े सारे ने ये गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी विच पहुँचे ने। तुसी अपना लिबास बदल के जाना करो, चिट्टे रंग दे वस्त्र पहनो ताकि पता लग जाए, आपां देखांगे नाले गुरु की परख हो जाएगी कि गुरु साहबान जी तुहानूं पहचानदे कि नहीं पहचानदे। कहंदे ने अपने लिबास बदले, चिट्टे रंग दे वस्त्र पहन ले, तो वस्त्र पहन के ये गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी विच पहुँचे। छत्र सिंघासन उत्ते सतगुरु जी विराजमान हैं, संगतां सतगुरु की हजूरी विच। इन्हां ने जाके जो मत्था टेकिया, मत्था टेकिया तो गुरु साहबान दे दीदार किए, दर्शन किए, तो उदों वखरा ही अनुभव इन्हां नूं प्राप्त होया। मन नूं सकून, मन नूं शांति मिली। गुरु की हजूरी विच बैठ गए, जो कथा कीर्तन हो रहा वो सुनना कीता, ते गुरु साहबान जी ने अपनी रसना तो बचन किए। ते पातशाह कहन लगे भाई तुसी सारे चल के आ गए ने, पर तुहाडा गुरु नहीं चल के साडे कोल आया है, अंतरजामी सतगुरु कि सारे चल के आए ने, तुहाडा गुरु चल के नहीं आया। जदों ये सुनिया सुन के हैरान हो गए कि असी तां चिट्टे रंग दे वस्त्र अपना भेख बदल के आए सी, पर गुरु अर्जन देव महाराज ने सानू पहचान लिया कि ये बाबा दास दे चेले ने। कहंदे ने उस बराग जदों ये सुनिया कहन लगे कि पातशाह जी सानू खिमा करना, साडा गुरु तां तुहाडे दर्शन दारे करन लई सानू मना करदा सी। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे कोई गल नहीं भाई, ऐसी खेड वरतेगी, तुसी आ गए हो तो तुहाडा गुरु भी आप चल के आवेगा। ये गुरु नानक दा घर है। जदों मन विच निमाण आ गई, मन विच निमरतापन आ गया, तो निमरता दे राह जब निमरता आवेगी तो अपने आप साडे कोल चल के आवेगा। इस समय तुहाडे गुरु दे मन च अपनी लवेरी उम्र का अहंकार है, तुहाडे गुरु दे मन विच अपने जप तप संजम का हंकार है, तुहाडे गुरु दे मन विच इस समय कहंदे ने जिहड़ा अपने वो त्यागी बने फिरदे ने, अपना घर बार छड्डिया है, कहंदे इहदा मान है। जदों ये मान उतर जाएगा, हंकार उतर जाएगा, तो अपने आप ही चल के आवेगा। तो गुरु अर्जन देव महाराज इस तरह बचन विलास कर रहे सी। चेले पाल के ने सुने बचन सतगुरां दे, नदरों नदर निहाल हो गए, अपने गुरु कोल गए, कहन लगे कि देखो जी तुसी तां सानू जाण तो रोकदे ने, पर पता है अज गुरु दे दर ते किहड़ियां खेडां वरतीआं। असी अपना लिबास बदल के गए तां सानू सतगुरु ने पहचान लिया। असी लिबास बदलिया तो गुरु साहबान ने ये वचन कर दिते कि जदों तुहाडे गुरु का हंकार दूर हो जाएगा ना, तुहाडे गुरु दे मन च निमरता आवेगी, तो तुहाडा गुरु अपने आप ही साडे कोल चल के आया। असी नहीं जाना, तुहाडा गुरु चल के आवेगा। जदों हंकार वाले बोल सुने ना कि गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे ने कि तुहाडे गुरु दे हिरदे अंदर हंकार है,
तो फिर अपने अंदर की तस्वीर देखण लग पिया संत बाबा दास। अपने अंदर की तस्वीर देखदा कि बाकी जो गुरु अर्जन देव महाराज ने बचन कीते ने वो तो सत ने। मेरे अंदर हंकार है ना, हंकार करके ही जिस करके मैनू मेरे मन नू शांति नहीं मिल रही है। हो सकता है जिहड़ा इन्ने जन्मां दा मैं जप तप संजम कीता है, इन्नी कमाई कीती है, मैनू फल नहीं हाले तक मिलिया। हो सकता कि गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी भी जाके मेरे मन नू शांति मिल जावे, मेरे मन नू टिका मिल जावे। कहते विचार इस तरह मन च कर रहा तो आप गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी चल के पहुँच गया। जदों हुण सामने गुरु साहबान दे दीदार कीते, गुरबाणी विच सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। सामने धन गुरु अर्जन दे छत्र सिंघासन दे मालक पातशाह दे दीदार कीते, दर्शन कीते, गदगद हो गया। तो ये सतगुरु महाराज दे चरणों च डिग पिया, कहन लग्या कि पातशाह मैनू खिमा करना करो। सतगुरु मेरी जबान सड़ जावे। तो गुरु अर्जन देव महाराज कहणगे जबान क्यों सड़े भाई तेरी? कहन लग्या पातशाह जदों मेरे चेले पाल के तुहाडे दर्शन दीदारे करन लई इत्थे तुहाडे कोल आउण लगे सन, मैं रोकदा सी इस जबान दे राही कि सानू की लोड़ है गुरु कोल जाण दी। ते सतगुरु इस जबान दे राही मैं आप जी की शान के खिलाफ बोल बोलना कीते ने, मैनू खिमा करना करो। तो गुरु सवारियो यही संत बाबा दास फिर गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी विच रह के सिक्खी ने धारण की है। गुरु नानक दे घर का प्रचार करने लई ये भी फिर तैयार हो गया। सतगुरु महाराज इस तरह बख्शिश की है। सो कहण दा भाव है कि जो तक मनुख दे अंदर हंकार है, हंकार विच कीता होया कर्म जिहड़ा है वो परमात्मा नूं भाउंदा नहीं है। पर जदों मन विच निमरता आ गई, निमरता के सहित कीता होया कोई भी कार्य है तो उदों फिर परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू की प्रसन्नता सानूं मिलती है, गुरु की खुशी सानूं मिलती है। तो यही वचन इत्थे गुरुदेव पिता जी कर रहे हैं। कहते परमात्मा जदों तू मेरे वल होवे ना, जा तू मेरा वल है ता क्या मोशंदा, जो तू मेरी सहायता करे, तू मेरे वल होवे, फिर कहते मैनू किसी की मुहताजी की लोड़ नहीं है। जिमें आप सतगुरु महाराज के बचन पढ़ते हैं, भट्ट साहबान जी कहते हैं कि जाम गुरु होए वल धने क्या गारब दीजे, जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या कीजे, जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान आनन पर, जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच है घर, जो गुरु गुरु अहनस जपै दास भट्ट बेनत कहै, जो गुरु नाम रिद मैं धरै से जन्म मरण दोह थे रहै। जिहड़ा गुरु दे नाम नूं अपने मन च धारण कर लैंदा है तो जम्मण मरण तो रहत हो जाता है। जिहड़ा गुरु जिहदे वल जिहदी सहायता लई फिर गुरु खलो जाता ना, एक पासे लखां हज़ारां की तादाद लोग खलोते होण, जित गुरु सवारे गुरु दे प्यारे दी होनी है, जिन्हों अपने गुरु ते विश्वास है, भरोसा है। इस प्रकार ही गुरु साहबान दे वचन आप पढ़ते हैं। सतगुरु कहते ने जाको मुश्किल अत बन ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती पाओ। इहो जिहा औखा समा आ जावे, कहंदे सारे ही दुश्मन बन जाण, भैन भरा माता पिता रिश्तेदार मित्र सज्जन, दुश्मनां की तादाद वड्डी हो जाए। एक पासे फिर प्रभु का प्यारा कला खलोता होवे,
कहते उदों फिर वो मालिक का ओट आसरा तक के परमात्मा के चरणों च बेनती करे कि हे परमात्मा हुण तू ही मेरी सहायता कर सकता है, तो तू ही मेरी बाँह पकड़। तो उदों फिर गुरु सवारियो फिर परमात्मा बाँह पकड़दा, ये सच है। वाहिगुरु बाँह पकड़दा, पर जे वाहिगुरु उत्ते सानू भरोसा है, विश्वास है, तो जो साडे अंदर जो आप अरदास बेनती कर रहे हैं, अरदास बेनती करके मन थिरक गया, मन जे भटक गया, नहीं बेनती तो कर रहा गुरु साहबान के चरणों च, ते मन च फुरना पैदा हो गया कि गुरु ने पता नहीं सुननी है कि नहीं सुननी। बाबा विधि चंद नूं आख्या सी ना, जो बाबा विधि चंद जी दुशाले लैण वास्ते पट्टी नगर पहुँचे सी, ते दुशाले बेगमां दा लिबास पहन के महलों च प्रवेश होए, दुशाले अपने हाथ विच लैना कीते, पर बेगमां ने पहचान लिया, सिपाही मगर लगे, ते गुरु सवारे बाबा विधि चंद जी घोड़े उत्ते सवार बाहर निकले ने, ते सिपाही इधर उधर लभ रहे ने, घेरे विच आ गए। ते हुण सारे रस्तियां दे सिपाही हन, कहंदे एक पठियारा दाणे भुन रहा सी, ते उस पठियारे नूं बाबा विधि चंद जी पुछदे ने, कहंदे कि इत्थे कोई लुकण लई थां है, मेरे मगर सिपाही लगे हुए ने, मैं गुरु दा सिख हाँ। वो पठियारा आखन लग्या कि मेरे कोल तां ये बल दा भट्ठ ही है, मेरे कोल होर कुछ नहीं है। जे तैनूं वाकई अपने गुरु ते विश्वास है, भरोसा है, फिर तू गुरु का नाम लैके इस बल दे भट्ठ च बैठ। जे तेरा गुरु वाकई डाढ़ा है, तैनूं तत्ती बाण नहीं लगन देवेगा। तो बाबा विधि चंद जी ने गुरु पातशाह के चरणों का ध्यान धारण किया कि हे हर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, आप जी ने बख्शिश करनी, मेरी सहायता करनी, बाँह पकड़नी। तो जो गुरु का सहारा लैके बल के भट्ठ च बैठे, भट्ठ बाबा जी नूं शरीर नूं साड़ नहीं सकिया। तो सतगुरु वो अज भी स्थान इस गल की गवाही दिंदा। गल की है कि गुरु उत्ते भरोसे दी विश्वास, जो गुरु दे भरोसा रखी, गुरु तत्ती वाह न ताती वाह ना लगे ही, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारा राम कर, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई रहाओ, राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, को नानक कृपा भई, प्रभ भये सहाय। जो उस मालक की कृपा होंदी तो परमात्मा फिर सहायता करता, आप परमात्मा रखिया करता है। इस करके सतगुरु जी इत्थे ये बचन करते हैं कि जा तू मेरा वल है तां क्या मोह छंदा। हे परमात्मा जा तू, जो तू मेरे वल है, तू मेरी सहायता करता है, तू मेरा सहायक बन गया, कहते फिर तां क्या मोह छंदा, फिर मैनू काहदी मुहताजी है, किसी की मुहताजी नहीं है, क्योंकि मेरा साहिब डाढ़ा है, मेरा साहिब मालक तकड़ा है, तो उसकी बरोबरता कोई नहीं कर सकता। ਉਹੀ मेरी हर मोड़ से सहायता करने वाला है। तो उदों फिर उस प्रभु के प्यारे का अपने मालक उत्ते भरोसा बन जाता है। तो अगली पंक्ति सतगुरु बचन करते हैं, तुद सब किश मैनों सौंपिया, जा तेरा बंदा। कहन लगे कि हे परमात्मा, तुद सब किश मैनों सौंपिया, आप जी ने मेरे उत्ते एड्डी वड्डी बख्शिश की कि मैनू आप जी ने सब कुछ सौंप दिता, भाव किसी प्रकार की कमी रहन दी। जीवन में विचरदियां होया मनुख मनुख दीयां जिहड़ियां लोड़ां ने, ते जीव उन्हां लोड़ां की पूर्ति ले दिन रात करता है। पर जो आप गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी दे विच पातशाह कहते ने तेरियां ये लोड़ां पूरियां हो सकदियां ने, पर गल है तैनू अपने गुरु उत्ते
परमेश्वर उत्ते भरोसा करना पवेगा, तैनूं उहदी गल मननी पवेगी। तो सतगुरु जी वो गल किस तरीके नाल मननी है, तो सतगुरु महाराज सानूं सुखमनी साहिब की पावन बाणी विच उन्हां इच्छावां दी जिहड़ी जिस तरीके नाल इच्छा पूरीआं होणीआं ने वो सतगुरु समझा रहे हैं। तो सतगुरु कहंदे ने जिस धन को चार कुंठ उठ धावै सो धन हर सेवा ते पावै। हर एक दी लोड़ है, गरीब है, अमीर है, राजा है, भिखारी है, तो हर एक जीव कहता कि मेरे को धन संपदा होवे, मेरे को चंगा चोखा धन होवे ताकि मैं वधिया गुजरान कर सकां। पर पातशाह कहते तैनूं मिल सकदा धन, पर करना की पवेगा, जिस धन को चार कुंठ धावै सो धन हर सेवा ते पावै। हरि की सेवा करनी पवेगी, हरि नूं चेते करना पवेगा। फिर अगला वचन, जिस सुख को नित वांछ है मीत सो सुख साधु संग प्रीत। फिर कहते ने जीव की इच्छा है कि मैनू सुख मिलना, जीव इस तरीके नाल अपने जीवन नूं बतीत करता है ताकि जिंदगी च मैनू सुख ही मिल, दुख मेरे अगे ना आवे। पर यह जिंदगी का दस्तूर है, कदे सुख कदे दुख। दुख आ गया तो दुख तो बाद सुख की शुरुआत होंदी है, सुख आया, सुख तो बाद फिर दुख ने दस्तक देनी है। ये जरूर ये टल सच्चाई है। सुखड़ा सुख ली गुरु के दर ते आके कि पातशाह कृपा करो, मैनू पुत्र की दात देना करो, मैनू आ देना करो। तो परमात्मा ने कृपा कर दी, पुत्र की दात प्राप्त हो गई। बड़े चावां नाल लाडां नाल पुत्र नूं पालना कीता, ढोल ढमके होए। तो गुरमत पहला जो गुरु के दर ते चल के आया, पहला गुरु के दर ते अरदासां करके बेनतियां करके दात मंगी। पर जो दात मिल गई तो दात मिलनों पर जिथे गुरु का धन्नवाद शुकराना करना सी तो शुकराना किया, पर लोक दिखावे मात्र घर विच अखंड पाठ, सहज पाठ या सुखमनी साहिब करवा लिया, गुरु के लंगर ला दिते। फिर वही ढोल ढमके शुरू हो गए, शराब कबाब सब कुछ शुरू हो गया, जो गुरमत के बिल्कुल उल्ट। तो इस तरीके नाल पर अपने बच्चे की पालना की। जिहड़ा तरीका साडे गुरु साहिबान जी कहते ये तरीका गुरसिख ने नहीं वरतना। उही बच्चा वड्डा होया, पहला घर च बधाइयां मिलदियां सन, अज बच्चा ने जवानी विच कदम रखिया तो जवानी विच कदम रखदियां सार ही फिर गुरु सर घर विच लांभे आण लग पे, आंढ गुआंढ लांभे देण लग पे, रिश्तेदारी चो लांभे आण लग पे। तो इहो जे काम करन लग पे। तो जिहड़े मापियां ने अज तो 15 साल 20 साल पहला खुशी मनाई सी, अज उही मापे आखण लग पे ते अपने बच्चे दे इहो जी जिंदगी नूं देख के दुखी हुंदे ने, कहंदे ने कि इहदे नाल तूं सानूं ना ही प्राप्त तां चंगा सी। ये है सुख आया तो फिर दुख शुरू हो गया। जे उदों ही दात प्राप्त करके करते का धन्नवाद करते, शुकराना करते, गुरमत के अनुकूल अपने जीवन नूं बतीत करते, तो सच जाणियो जिंदगी च फिर ये जिहड़ा समा नहीं आउणा सी। ते गुरु पातशाह जी कह रहे ने कि जिस सुख को नित वांछ है मीत सो सुख साधु संग परीत। कहते साधुआं की संगत कर, गुरमुखां की संगत, गुरु साहिबान की संगत कर। कहते फिर उन्हां नाल प्रीति कर, कहते तैनूं सारे सुख मिल जाणगे। जिस सुख को नित वांछ है मीत सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरणी। जिहड़ी शोभा दे राज जीव हर एक जीव लोड़दा कि मेरियां मैनू संसार शोभा वडियाई मिले, मान सन्मान मिले। तो पातशाह कहते तू हरि की शरण तक लै भाई, हरि की शरण विच आउण नाल तैनूं शोभा वडियाई अपने आप ही मिल जानी है। तू हरि की वडियाई कर, गुरु का जस कर, तैन गुरु ने मान सन्मान दिवाना है।
तो तीन दुनिया के लोगों को कहना नहीं पवेगा, अपने आप ही चंगे कर्म आप करन लग जाइए ना, चंगे कर्म जीवन में करिए तो शोभा वडियाई अपने दुनिया के लोग देन लग पैंदे ने, मान सन्मान दिंदे ने। सा शोभा भज हर की सरणी अनक उपावी रोग ना जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। अजोका समय वो जो अजोका वातावरण साडा खाना पीना कि घर घर दे विच रोग ने, कोई शरीरक एक हुंदा शरीरक रोग, एक हुंदा मानसिक रोग। तो इस समय विच आपां जिथे शरीरक तौर पर भी रोगी है तो मन करके सारे रोगी है। मन नूं रोग लग्या तो तन नूं भी रोग लग्या होया। तो बहुत बड़े घट ने जिहड़े तन करके तंदुरुस्त ने, नहीं घर घर विच मैडिसन है, दवाई है, उस तो बिना गुजरान नहीं। तो बड़े कहते किसी नूं मन रोग लग गया, रोग लग गया, रोग का उपचार करने दे लई वो थावां थावां ते विचरे, बड़े बड़े डॉक्टर वैद हकीम उन्हां तो अपना इलाज शुरू कर दिता, पर रोग जिहड़ा है दूर नहीं होया, रोग नहीं मुक्या। कहंदे फिर जदों फिर नाम रूपी अवखद दवाई वरतना कीती ना, नाम अवखद सर्व रोग का औखद नाम, कहंदे जदों ये नाम जपना कीता, ये दवाई का इस्तेमाल किया, तो दवाई दे जदों नाल फिर उस मालक दे चरनां च अरजोइयां बेनतियां होईयां, कहंदे हौली हौली फिर ये रोग जिहड़ा है दूर हो गया। जिहड़ा ला इलाज सी उहदा भी इलाज गुरु के दर ते आके हो गया। तो गल तां भरोसे दी अज भी हो रहे ने, दरबार साहब किन्नियां घटनावां वापर रहीआं ने, किन्ने रोग जिहड़े रोगी आ रहे ने, गुरु की किरपा अज भी वरत रही है। तो गल की है, जिन्होंने भरोसा है गुरु ते विश्वास है, क्योंकि ये नहीं कि जदों सतगुरु जी सरीरक तौर पर संसार विच सी ना, गुरु नानक पातशाह लैके अब 10वें पातशाह का कह दईए, तो उदों भी सारिਆਂ ਦੇ रोग ठीक नहीं होंदे सन, ये सच्चाई है। पर जिन्हां दे विच मन च शरधा भावना हुंदी सी, गुरु दे दर दा आके पल्ला पकड़ लैंदा कि पातशाह किरपा करो, मेरा ये रोग ठीक करना करो, मैनू आ देना करो, तो गुरु दा अंदरली तस्वीर देख के सतगुरु अग्गों पदार्थ दे दिंदे सन। जिहो जी अंदरली भावना उहदे मुताबिक सतगुरु पाल दिंदे सी। तो उदों भी फिर कोई ठीक होंदे सन, सारिਆਂ नूं गुरु सिरे वो अवस्था प्राप्त नहीं हुंदी सी। ते सतगुरु कह रहे ने, अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, सर्ब निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरग है परवान। सारे खजानियां विचों उत्तम खजाना किहड़ा? नाम दा खजाना। कहते भाई नाम जपना कर, बंदगी कर, फिर तू मालक की दरगाह विखे प्रवान होवेगा। ये जीव दीयां इच्छावां दा सतगुरु ने वर्णन किया है। तो सतगुरु इत्थे वचन करते हैं, कहते भाई, कहते तुद सब कुछ मैनू सौंपिया है परमात्मा, आप जी ने मैनू सब कुछ देना किया, जां तेरा बंदश करके मैं तेरा बंदा हाँ, तेरा सेवक हाँ, लक्ष्मी तोट न आवे, खाए खर्च रहंदा। लक्ष्मी कहते ने माया नूं, धन, ते धन दी नूं कमी नहीं आउंदी है। किहड़े धन की बादशाह ने गल कीती है? नाम रूपी धन दी। जिहड़ा नाम रूपी खजाना उस जीव दे जमा हो जाता है, वो नाम रूपी खजाने की कदे कमी नहीं आउंदी है। वो खर्च दे खाए खर्च रहंदा, आप भी जपदा, जिहड़ा आप जपना वाहिगुरू वाहिगुरू ये खा रहा है, जिहड़ा दूजे नूं जपाना वो खर्च कर रहा। भाव गुरु दीयां कथा कहानियां एक सुननियां सुनाणियां, ये खर्च कर रहा। तो गुरु सवारियो फिर वो जिहड़ा है कहते वो वधदा जा रहा, खजाना कदे मुकदा नहीं है। दुनियावी धन नूं आपां वंडीए तो दुनियावी धन तो मुक जाएगा, पर सतगुरु परमार्थी धन की, नाम रूपी धन की बादशाह गल कर रहे ने
कहते वो धन फिर मुकदा नहीं, कहते वो जीव फिर अमीर हो जाता है। दुनियावी तौर पर आप अमीर उस मनुख नूं जानते हैं जिहदे कोल बड़ा धन संपदा, नौकर चाकर होण, गड्डियां होण, सारियां सहूलतां होण, आपां कहंदे बड़ा अमीर है। पर जे आपां देखीए ना अजोके समय में सब तो वड्डा धन संपदा मनुख दे पुत्तर धीआं ने। पुत्तर धीआं सब तो वड्डा धन है। जे पुत्तर धीआं गुरु सवारिओ जिन्हां नूं चावां नाल पालिया, पुत्तर बच्चे नलायक निकल जाण ते माता पिता धन कमाया होवे किसी काम नहीं, दुनियावी धन सारा खत्म हो जाता। वो बच्चे जे उही बच्चे वड्डे होके नशे का सेवन कर लग जाण, गलत काम कर लग जाण, असली पूंजी तो साडी चली गई। दुनियावी धन संपदा तो अज चली गई, कल नूं फिर कमा लवांगे। जे बच्चे हत्थों चले गए तो गुरु कित्थों आउणगे? असली खजाना जिहड़े माता पिता के बच्चे अज नशे तो रहत ने, माता पिता के बच्चे अब माता पिता आग्याकारी हैं, तो सच जाने वो सब तो बड़ा अमीर इंसान है। गुरु कृपा करे हर घर विच आग्याकारी बच्चे पैदा होण, हर घर विच वो बच्चे पैदा होण जिहड़े अपने माता पिता का नाम रोशन करन। असली खजाना ये है, जे असीं इस खजाने नूं संभाल लिया तो दुनियावी धन का परा लाभ सानूं अपने आप ही मिल जाना है। इस करके पातशाह जी वो बचन करते हैं, कहते लक्ष्मी तोट ना आवे खाए खर्च रहंदा। दुनियावी धन भी उस प्यार नूं मिल जाता, तो नाम रूपी धन जिहड़ा वो भी प्राप्त हो जाता है। कहते वो खांदा है भा जिहड़ा मुखों जपदा वाहिगुरू ये खाना हो गया। जिहड़ा खर्च करना, जिहड़ा आप जप अबरा नाम जपावै ये खर्च कर रहा, कहते वो धन अमुक है, मुकदा नहीं है। इस तरह वो धन रहिंदा है, उस जीव दे जमा रहिंदा है। 184 मेदनी सब सेव करंदा। 184 देख किड्डी वड्डी पातशाह ने गल करती, वचन कीते, कहते 184 मेदनी धरती उत्ते जिन्ने भी मेदनी, कहते धरती नूं, धरती उत्ते जिन्ने भी 84 लाख जूना ने ना, 84 लाख जूना उस नाम जपण वाले दी ते गुरु सेवा विच लगे हुए ने। सब सेवक सारे सेवा कर रहे हैं। जे आपां गल करिए इतिहास विच बहुत सारियां सानूं इहो जिहे उदाहरण सानूं प्राप्त जो सानूं सिक्ख्या मिलेगी। देखो गुरु नानक साहब महाराज कीरतपुर साहब की धरती दी के ने, पहली उदासी वेले आप सारे इतिहास तो भली भांति जाणो। एक पास जिथे आपां अज भी जाते, एक पहाड़ी दे उत्ते बाबा गुरदित्ता जी का स्थान बनिया होया, एक पासे पीर बाबा बुढ़न शाह साईं बाबा बुढ़न शाह जी का स्थान बनिया होया। इतिहास इस गल की गवाही दिंदा है कि जदों गुरु नानक साहब महाराज इस पीर दे कोल पहुँचे सी, बड़ी लंबेरी उम्र दी हुई है कि एक सतके समाधि विच बैठा मन च ये जगियासा इच्छा है कि कलयुग के समय दे विच अवतारी पुरुष गुरु नानक साहब महाराज आए ने ते पातशाह मैनू आके दीदार देण। अज उहदी फरियाद पूरी हो गई। दीन दुनिया के मालक धन गुरु नानक दे महाराज कोल पहुँचे ते सतगुरु की देखते ने, कहते उस समय इहदे कोल 2-4 बकरियां ने ते एक शेर है। शेर जिहड़ा है बकरियां नूं चार रहा, बकरियां चरण जांदियां ने ते शेर वापस लैके आउंदे ने। हुण शेर की खुराक है मांस, तो इहो जे जानवर जिहड़े ने मासाहारी वो बकरियां इत्यादि नूं तां मिंट च खा लैंदे ने, पर उत्थे उल्ट हो रहा तो शेर उन्हां बकरियां नूं चार रहा। तो दीन दयालु सतगुरु गुरु नानक पातशाह बैठे भाई मरदाना जी नाल, कहते जो देखिया तो सतगुरु ने आवाज़ दी, कहते साईं जी, जो साईं जी आखिया, कहते पीर साईं बाबा बुढ़न शाह जी ने अपने नेत्र खोले, सामने सतगुर के दर्शन दारे किए
कि आप जी गुरु नानक साहब महाराज जो जिहड़ी तस्वीर मैं अंतर ध्यान हो के अपने अंदर धारण करदा सी, वो तस्वीर अज सामने गुरु दे दीदार कीते गद गद हो गए। ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह नूं दुध भेटा कीता बकरियां वाला कि दुध छकना करो। धन गुरु नानक दे महाराज कहन लगे कि भाई दुध छकांगे जरूर, पर हाले नहीं छकना, असी छेवें जामे जाके छकांगे। तुहाडी उम्र लंबेरी होवेगी, तुसी कई सौ साल अपना जीवन बतीत करना है, कई सदियां देखणियां ने। जदों असी तुहानूं छेवें जामे जाके मिलांगे, दुध छकांगे, उस तो बाद तुसी अपने पंज भूतक शरीर नूं त्यागना है। ते गुरु साहबान ने ये बचन कीते ते इतिहास दसदा, कहंदे जदों सतगुरु छेवें पातशाह महाराज जी ने बाबा गुरदित्ता जी नूं हुक्म किया कि नगर वसाओ, इसे ही कीरतपुर साहिब की धरती ते पहाड़ां दी दून विच नगर वसाया सी ते नाम रखिया सी कीर्तनपुर साहिब। पुरातन नाम है कीर्तनपुर साहिब। ते जे अज आपां कीरतपुर साहिब कहंदे आ, पर गुरु साहिब ने कीर्तनपुर साहिब रखना कीता सी। ते पातशाह ने ये वचन कीते सी कि इत्थे सਦੀवी हरि दी कीर्ति होवेगी, हरि का जस होवेगा, क्योंकि अज हो रही है। बहुत सारे गुरुद्वारे कीरतपुर साहिब की धरती ते हन, जिथे हर समय गुरु का जस, गुरु की कथा कहानियां हुंदियां ने, ते जिथे गुरु साहबाना दे चरण पे ने, गुरु नानक पातशाह उत्थे आए ने। ते देखो फिर गुरु सवारे छेवें पातशाह महाराज, सतवें अठवें पातशाह ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा वो नगरी सी। ते सतगुरु महाराज ने उत्थे सतगुरु दे साहिबजादे ने बड़ियां खेडां खेडना कीतियां, बड़े बड़े कौतक होए ने। ते छेवें पातशाह महाराज ने मंग के दुध छकिया सी साईं बुढ़न शाह जी पासों, फिर उन्होंने अपने शरीर नूं त्याग्या सी। सो कहण दा भाव है यह 1,84 मेदनी सब सेव करन दा। 84 लख जुना शेर आउंदा है, ते शेर भी उस साईं बुढ़न शाह की सेवा विच लग्या होया है, शरधा भावना सेवा करता है। ते ये वचन सतगुरु महाराज कर रहे हैं, ਇਹ बैरी मित्र सब कीते आ, नह मंगह मंदा। जीवन काल च विचरदियां होया मनुख दे बहुत सारे मित्र भी बनते ने। जदों मनुख तरक्की करता है, तरक्की दे राह विच रोड़ा भी बनते ने। कई बारी फिर मनुख की दुश्मनी फिर वधदी जाती है, बैरी बन जाते हैं कि ये सातों किवें कामयाब, असीं पिछे रह गए। ईरखा वस हो के एक दूजे दे फिर बैरी बन जाते हैं। पर सतगुरु कहते ने जदों परमात्मा मैं तेरा सिमरन करन लग्या, बंदगी करन लग्या, तो एड्डी वड्डी मेरे उत्ते बख्शिश कर दी कि जिन्ने भी मेरे बैरी सन मित्र सब कीते आ, ये सारे मित्र बना दिते। ये मित्र बन गए। नह मंगा मंदा, पहला मेरा मंदा सोचते सन, मेरा माड़ा सोचते सी, मेरा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते सन। पर अज एड्डी वड्डी बख्शिश हो गई। परमात्मा हुण एक कदे भी मेरा मंदा नहीं मंगते, ये चंगा ही सोचते हैं, क्योंकि मेरे अंदर चंगियाई पैदा हो गई है। ये असल च मनुख का सुभाव है। जिहो जिहा सुभाव होवेगा उहो जे मनुख नूं अग्गों उही लोग दिखाई देणगे। जे चोर है, चोर दे भाणे सारे चोरी करने वाले, अमली अमल करने वाला उहदे भाणे सारे अमली ने। साधु संत महात्मा उहदी निगाह सारे रब दे प्यारे संत महात्मा ने, बंदगी करने वाले ने। दृष्टि है जदों रब दे प्यारे बंदगी करते हैं, उन्हां दी फिर अवस्था बन जाती है, उन्हां दा कोई दुश्मन नहीं रहिंदा, कोई बेगाना नहीं जापदा, ते वो किसी का मंदा नहीं चितवदे, वो सारियां दा भला चितवदे हन। वो कहते हैं साडे सतगुरु सारियां दा भला मंगते हैं। फिर इस करके नह मंगा मंदा, मंदा नहीं मंगते हैं, चंगा ही मंगते हैं। लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा, जिन्हों हर बख्शंदा हरि परमात्मा वाहिगुरु बख्श दिंदा है। जिहदे कीते गुनाह नूं परमात्मा व गुरु बख्श दिंदा है।
कहते फिर सच जाणियो उहदे कीते हुए कर्मां दा कोई लेखा नहीं मंगदा, उहदे सारे लेखे जोखे खत्म हो जाते ने कि गुरु उन्हां दी बांह पकड़ लैंदा है। गुरु कहता है परमात्मा की दरगाह विच कि ये मेरा है, इसका हिसाब किताब मैं आप करांगा। इस तरह गुरु सवारियो कोई भी फिर लेखा जोखा उस प्यारे का नहीं हुंदा है। आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोबिंदा। गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते जदों मैं गुरु नूं मिलिया, गुर गोबिंदा दो शब्द ने, गुरु ते गोबिंद परमेश्वर। जदों मैं गुरु नूं मिलिया, गोबिंद नूं परमेश्वर, गुरु दे राही परमेश्वर नूं मिलिया, ते मेरी अवस्था कैसी बनी, मेरे हिरदे अंदर आनंद भया। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, ते आनंद भया सुख पाया, ते सदीवी काल दा सुख प्राप्त कर लिया। एक हुंदा सुख कि अज सुख है तो कल दुख तब्दील हो गया। एक सुख सदीवी है कि जीव का शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जान, बोटी बोटी शरीर की कर दी जाए, पर सुख कदे वो भंग नहीं हुंदा। वो सुख की पातशाह जी इत्थे गल करते हैं, कहते वो सुख भाई प्राप्त हो गया। सभे काज सवारे जा तुद पाबंदा। हे परमात्मा जो जा तुद पाबंदा, जो तैनू भा जांदा, चंगा लगता है जीव, फिर आप जी बख्शिश करके उस जीव के सारे कारजां नूं सवार दिंदे हन। जो परमात्मा तैनू भाउंदे चंगे लगते हैं, तो अपना की काम है कि आपां गुरु पातशाह किवें अपने कार सवारने हैं। तो सतगुरु कहते ने तू उस मालक की एकाग्र चित होकर इबादत करना कर, तो गुरु गुरु जपना कर, गुरु ते भरोसा रख, विश्वास रख, तो गुरु ने तेरे सारे कारज सवार देने ने। आपां पातशाह दे बचन पढ़ते हैं ना कि थिर कर बहसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। पर नाल बादशाह ये भी बचन करते हैं कि धर जीअरे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम धियाईऐ कारज आवे रास। बिडानी होरना दी आस छड्ड दे, जो गुरु वाला बन गया, गुरु उत्ते भरोसा रख, गुरु उत्ते विश्वास रख, प्रभु उत्ते विश्वास रख कि मेरा प्रभु, मेरा मालक, मेरा गुरु मेरे कारजां नूं सवारेगा। जो गुरु का दर छड्ड के थावां थां दे भटकण लग पिया, कहते फिर तेरे कारज रास नहीं होने भाई। कारज उदों रास होने जो तू एक दा बन के रह गया, एक दा बन गया, तो गुरु ने तेरी अपने आप तेरे उत्ते किरपा करनी है। तो सभे काज सवारे है, जा तुद पा बंदा, जां जेड़े तैनू भाउंदे ने परमात्मा, उन्हां दे पर तू आप सारे कारजां नूं सवारदा है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। 7वें श्लोक की विचार